बड़ी खबर, कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है। कानपुर पुलिस ने हयात जफर हाशमी को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर पुलिस ने हयात जफर हाशमी को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो एफआईआर लिखाई गई है, जो एफआईआर प्रभारी निरीक्षक के द्वारा दर्ज कराई गई है, उसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि हयात जफर हाशमी, ये जो शख्स है, ये पूरे मॉब को लीड कर रहा था। यानी जो जुलूस निकाला जा रहा था, उसको लीड अगर कोई शख्स कर रहा था तो उसका नाम था हयात जफर हाशमी। और इसी शख्स का नाम सबसे पहले लिखा हुआ है। यानी कि एफआईआर में अगर पहला नाम किसी का नामजद है तो वो हयात जफर हाशमी का है। हमारे साथ इस वक्त विशाल पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जरा विस्तार से बताइए कैसे गिरफ्तारी हुई। देखिए, हयात जफर हाशमी की गिरफ्तारी एसटीएफ ने की है और ये इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा था। कल जो कानपुर में पथराव हुआ था उसके दौरान उपद्रव भी किया गया था कुछ लोगों के द्वारा, और जिसमें कहा यह जा रहा है कि इस पूरे भीड़ को ये हयात जफर हाशमी ही लीड कर रहा था, जिसकी तलाश यूपी पुलिस लगातार कर रही थी। और अब एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया है और ये कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। और इसको पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन भी किया गया था, क्योंकि जिस तरह से कानपुर में काफी देर तक ये पूरा उपद्रव चला था, उस समय यह घटना हुई थी जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री खुद कानपुर में मौजूद थे। उस दौरान इस घटना के बाद से लगातार लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी। कई लोगों को आज सुबह तक गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब मुख्य आरोपी को भी यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस की तरफ से आज एक बार फिर से यह कहा गया था कि इस मामले में जो लोग भी भड़काने में थे उनको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों ने उकसाने का काम किया है उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा और आरोपियों के घर को, जो उनकी अवैध संपत्ति होगी, उनको सीज करने की भी बात यूपी पुलिस की तरफ से की गई थी। और इसके अलावा बुलडोजर के इस्तेमाल करने की भी चेतावनी यूपी पुलिस की तरफ से दी गई थी। अब देखना यह होगा कि आखिरकार जुमे की नमाज के बाद जो पथराव हुआ था वो क्यों हुआ था, किसके इशारे पर हुआ था। क्योंकि जिस तरह से दुकान बंद करने को लेकर कानपुर में एक ऐलान किया गया था कि एक नुपुर शर्मा के बयान के बाद, उसके बाद ही यह पूरी तरह से घटना वहां पर हुई थी। अब देखना यह है कि यूपी पुलिस इसमें और कितने लोगों को गिरफ्तार करती है और इसके पीछे किन लोगों का हाथ था पथराव के पीछे। बिल्कुल, इससे पहले विशाल ये भी देखना होगा, हयात जफर हाशमी जिसको इस घटना का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, 7-8 दिन में उसकी भूमिका क्या रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही शख्स है जो कानपुर में पोस्टर चिपकवा रहा था, ये वही शख्स है जो जेल भरो की अपील कर रहा था, ये वही शख्स है जो इस घटना से पहले मौलानाओं के साथ एक बैठक करता है और इसके बाद वो भीड़ एक तरह से उपद्रव का शक्ल ले लेती है। देखिए, बिल्कुल, हयात जफर हाशमी कौन है और इसकी इस पूरे मामले में क्या भूमिका रही है, इसको लेकर अब हयात जफर हाशमी से पूछताछ की जाएगी और यह जानने की कोशिश यूपी पुलिस करेगी कि आखिरकार किसके इशारे पर, क्योंकि 3 जून को ही लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी, 3 जून को ही कानपुर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ मौजूद थे जिस समय यह घटना हुई। तो यूपी पुलिस जांच एजेंसियां खासतौर पर इस बात पर फोकस कर रही हैं कि क्या इसी दिन किसी क्या साजिश के तहत या किसी विशेष प्लानिंग के तहत पथराव किया गया था, उपद्रव करने की कोशिश की गई थी, पुलिस पर भी हमला किया गया था, इसके पीछे क्या कोई विशेष कारण था। अब हयात जफर हाशमी से यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस और तमाम जो एजेंसियां हैं वो पूछताछ करेंगी। और क्योंकि यूपी पुलिस इसमें और ज्यादा कार्रवाई के मूड में फिलहाल दिखाई दे रही है, कानपुर के अलग अलग इलाकों में लगातार धरपकड़ भी जारी है, कई लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कई वीडियो भी कानपुर से लगातार सामने आ रहे हैं। अब देखना यह है कि हयात जफर हाशमी ने 3 जून की इस घटना से पहले किन लोगों से मुलाकात की थी, उसका सीडीआर भी यहां पर खंगाला जा रहा होगा और तमाम इस पूछताछ के बाद और चीजें बिल्कुल क्लियर हो पाएंगी। बिल्कुल, जो एफआईआर दर्ज है विशाल, उसमें भी साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि यही वो शख्स है जो भीड़ को लीड कर रहा था और बार बार समझाने के बाद भी ये लोग नहीं माने।
बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये लगभग 1 घंटे के आसपास कानपुर में पूरा पथराव उपद्रव लगातार चलता रहा था। कई लोग इसमें घायल भी हुए थे, कुछ लोगों को भर्ती कराया गया जिनका इलाज भी अभी भी चल रहा है, और समझाने की कोशिश भी उन वीडियो में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किया जा रहा था, लेकिन पथराव लगातार जारी था। कोई समझने को वहां पर तैयार नहीं था। जब पुलिस फोर्स पहुंची तब जाकर कहीं जो प्रदर्शनकारी थे, पथराव करने वाले थे, वो पीछे गए। लेकिन जुमे की नमाज के बाद आखिरकार इन लोगों को भड़काने वाले लोग कौन थे, उकसाने वाले लोग कौन थे, इन तमाम एंगल पर यूपी पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, क्योंकि 3 जून को ही उत्तर प्रदेश में 2 बड़े कार्यक्रम थे। लखनऊ में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया था, वहीं कानपुर में ही प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के पैतृक गांव में मौजूद थे, मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे, और इस घटना को तमाम एंगल से जोड़कर यूपी पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। क्या इस सिलसिले में कोई जानकारी मिली है? कहां से गिरफ्तारी हुई है? कहां पर यह छुपा हुआ था इस पूरी घटना के बाद? देखिए, इस घटना के बाद जो हयात जफर हाशमी थे, इसके सारे फोन बंद थे, और फिलहाल यूपी एसटीएफ ने हयात जफर हाशमी को गिरफ्तार किया है, यह जानकारी मिल रही है। अभी और ज्यादा जानकारी के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल हयात जफर हाशमी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इससे पूछताछ की जाएगी। विशाल, मैं आपके पास वापस आऊंगा। इस वक्त मोहसिन रजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। मोहसिन रजा साहब, हयात जफर हाशमी जिसको कहा जा रहा था मास्टरमाइंड, इस वक्त ये सूचना मिल रही है कि उसे एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है, क्या कहेंगे? देखिए सचिन, बहुत बड़ी एक घटना जो करने की साजिश थी, उसको नाकाम किया है हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने। वो बधाई की पात्र है। यही आदरणीय योगी सरकार का इकबाल है, कानून का इकबाल है उत्तर प्रदेश में, कि कल सारे ही हमारे माननीय लोग वहां पर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जी, गवर्नर साहबा, सभी लोग वहां मौजूद थे। उस दौरान ये बहुत ही कहना चाहिए सुनियोजित तरीके से इस दंगा कराने की साजिश की गई थी, उसको नाकाम किया हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने। वो बधाई की पात्र हैं, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता है आदरणीय योगी सरकार की उत्तर प्रदेश को सुरक्षा देना और उसका विकास करना। और जो बात आप कर रहे हैं जफर हयात की, ये जो आदमी जफर हयात हाशमी है, ये कहीं ना कहीं इसका लिंक जो है और संस्थाओं से भी है। इसको पीएफआई से भी हम लोग जोड़कर देखेंगे जरूर, क्योंकि इसकी एक संस्था है मोहम्मद अली जौहर के नाम से, वो संस्था भी चलाता है। इसने बरेली के लोगों से भी कांटेक्ट किया हुआ था। अभी हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इसको गिरफ्तार किया है, तमाम और लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे जो खुलासा होगा वो भी करेंगी एजेंसियां हमारी, लेकिन हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो चाक चौबंद थी। इसी का परिणाम है कि हमने बड़ी घटना को टाल दिया। बड़ी घटना हो सकती थी, बड़ी घटना को मोहसिन रजा साहब ऐसा कह रहे हैं आप कि टाल दिया गया, लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि इस पूरी घटना को लेकर जो भूमिका बनाने की कोशिश हो रही थी वो पिछले 7 से 8 दिन से हो रही थी। देखिए सचिन, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आपको याद होगा सीए एनआरसी में भी हम लोग बात किया करते थे, और ये घटना को अगर आप देखें कल वाली को, तो दोनों का जो करने का तरीका है, पत्थरबाजी, एकदम से इकट्ठा भीड़ निकल आए और बगैर बताए लोग निकल पड़े सड़क पर, पुलिसकर्मियों पर हमला करना, दुकानों को तोड़ना, इस तरह का जो माहौल आपने देखा था सीए एनआरसी के दौरान उपद्रवियों ने किया था, उसमें पीएफआई शामिल है। तो कहीं ना कहीं हम ये जोड़कर देख रहे हैं, पीएफआई है या सीमे से निकले हुए लोग हैं, कोई संगठन है या कुछ वो नेता जो बचा नहीं पा रहे हैं योगी सरकार की उपलब्धियां और उनकी कामयाबी को। इसलिए यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे कराने की जो साजिश थी उसको नाकाम किया हमारी एजेंसियों ने। जी मोहसिन रजा साहब, लेकिन ये जो कानपुर दौरा हुआ था राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, वहां पर मुख्यमंत्री भी उस वक्त मौजूद थे, और ऐसे में वहां पर हिंसा का भड़कना, लोकल इंटेलिजेंस पर आपको नहीं लगता कि ये नाकामी है कि वहां पर इस तरह से इतनी हिंसा भड़क गई, इतने लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और इतने पत्थर बरसाने वहां पर शुरू कर दिए गए? बिल्कुल भी नहीं, इसको कामयाबी से जोड़कर देखा जाएगा कि इतनी सुरक्षा वहां पर सभी माननीय प्रधानमंत्री से लेकर और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति जी के साथ लगी हुई थी। उसके बाद भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद थी कि घटना ना कोई घट जाए कहीं पर भी पूरे उत्तर प्रदेश में, और उसी का परिणाम है कि इसको नाकाम किया इस दंगे की साजिश को। वरना दंगा बड़ा हो जाता, आप खुद समझ सकते हैं। आपने तमाम चीजों को कवर किया है, हमने आपने देखा है। ये योगी सरकार के कार का और उनके कानून का इकबाल है, जो डर है, और जिस तरह से हमारी एजेंसियां सतर्क रहती हैं, हम बिल्कुल भी पूरी तरीके से एक एक व्यक्ति को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। ये उसका परिणाम है। कतई कोई चूक नहीं मानेंगे हम, बल्कि ये मानेंगे, हम सराहना करेंगे अपनी एजेंसियों की कि उन्होंने बहुत जल्दी ही सारी चीजों को नॉर्मलाइज किया। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कानून व्यवस्था को बहाल करते हुए शांति व्यवस्था भी बहाल कर दी। जी मोहसिन रजा साहब, और पीएफआई की जो भूमिका की बात की जा रही है, उसके कनेक्शन को लेकर अभी किस तरह के संकेत मिल रहे हैं आप तक की जो जांच हुई है?
सॉरी, जो पीएफआई के कनेक्शन की बात की जा रही है इस हिंसा के पीछे, उसको लेकर जो जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? देखिए, पीएफआई तो ऑलरेडी चाहती है, उसके साथ में पीछे कई संगठन और भी हैं और कई ऐसे नेताओं के बयान लगातार चल रहे हैं। आप देखें कि देश में कुछ माहौल खराब करने के लिए और उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की साजिश तो चल ही रही है, लेकिन उस साजिश को नाकाम करना हमारी सरकार की सुरक्षा एजेंसियों का काम है। वो कर रही है, बखूबी अंजाम दे रही हैं और ऐसे लोगों को जेल में डालने का काम कर रही हैं। पीएफआई का कनेक्शन या पीएफआई और सिमी से निकले हुए लोग, वो विचारधारा जो देश विरोधी विचारधारा है, राष्ट्र विरोधी विचारधारा है, उस तरह के लोग हैं जो दंगा कराना चाहते हैं। और ये भी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें कोई राजनीतिक दल भी शामिल हो पीछे से, क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है योगी जी की सरकार की लोकप्रियता और सरकार का काम। जो राजनीतिक साजिश के आप संकेत दे रहे हैं मोहसिन रजा साहब, अभी इस तरह के कुछ क्लूज मिले हैं, कुछ सुराग मिले हैं कि हम इसे कहें कि सियासी साजिश है? ये मिल जाएंगे, एक दिन और सब्र कर लीजिए, कल तक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे एजेंसी हमारी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और किन लोगों के संरक्षण में रहा है ये व्यक्ति जिसने इतना बड़ा दंगा कराया है। ये एक आदमी का काम नहीं होता है, लेकिन हम अपनी एजेंसियों को बार बार बधाई देंगे, माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देंगे कि यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था कल रात में ही उन्होंने फौरन तौर पर आनंद फानंद में पूरे सुरक्षा एजेंसियों के साथ में बैठक करी, सारे जिला अधिकारी एसपी बुलाए और वर्चुअल बैठक करके उन्होंने निर्देश दे दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में। मोहसिन जी, विशाल पांडे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और विशाल, देखिए, जैसे मोहसिन रजा भी कह रहे हैं कि इनपुट है कई तरह के, कुछ और भी लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो पैटर्न है वो पीएफआई का है। किस तरह के इनपुट सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से मिल रहे हैं? ये बात जाहिर है कि एक या दो लोगों के बस की बात नहीं है, एक पूरा नेटवर्क इसमें काम करता है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये इस तरह का पथराव करना, उपद्रव करना, इसके पीछे कौन लोग थे, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में हुई थी और खासतौर पर जांच एजेंसियां इस एंगल पर जांच कर रही हैं कि आखिरकार 3 जून को ही कानपुर में ये पथराव और उपद्रव क्यों किया जाता है, जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री कानपुर में मौजूद थे। इसके अलावा 3 जून को ही लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, ये अब जाकर पता चलेगा जब हयात जफर हाशमी को यहां पर एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, जब हयात से पूछताछ की जाएगी कि इस पूरे प्लानिंग में कौन लोग उसके साथ थे और आखिरकार पथराव वहां पर क्यों किया गया। जब लोग वहां पर समझाने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पर कौन ऐसे लोग थे जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे, और इसके अलावा जिन संस्थाओं का नाम यहां पर मोहसिन रजा ले रहे हैं, इस एंगल पर भी यूपी पुलिस फिलहाल जांच कर रही होगी कि किसके किसके इसमें हाथ हो सकते हैं, कौन कौन इस पूरी प्लानिंग के पीछे हो सकता है। लेकिन ये एक इसमें कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां और पुलिस की भी कमी रही है कि इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पथराव कर देते हैं और पुलिस को पता नहीं चल पाता है। तो अब देखना यह होगा कि यूपी पुलिस पर इस मामले में जो जिले के अधिकारी हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है, और दूसरा जिन लोगों ने यह पथराव किया है। जी, और विशाल, हयात हाशमी के बैकग्राउंड को लेकर अभी कोई जानकारी मिल पाई है? क्या उसका आपराधिक बैकग्राउंड रहा है? इस तरह की और घटनाओं में क्या कभी वो शामिल रहा है? देखिए, अभी हयात हाशमी को लेकर बहुत जानकारी आना बाकी है, क्योंकि पुलिस ने अभी हयात जफर हाशमी को गिरफ्तार किया है और पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिरकार किन किन चीज़ों में इसका इन्वॉल्वमेंट इससे पहले रहा है। क्या जो प्रदर्शन इससे पहले कानपुर में तमाम मुद्दों को लेकर हुए थे उसमें भी हयात जफर हाशमी क्या शामिल रहता था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जिसमें पुलिस पूछताछ फिलहाल यहाँ पर हयात जफर हाशमी से करेगी, वो इसी चीज़ को लेकर है कि कानपुर में 3 जून को ही आखिरकार ये पूरी घटना क्यों होती है, पथराव क्यों किया जाता है जुमे की नमाज के बाद। तो इसको लेकर पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है और अब तक 35 से 40 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कई और हमारे दूसरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, शाम है उनके साथ, वहां पर हाशमी की बहन मौजूद हैं। शाम, अब जो हाशमी है गिरफ्तारी हो गई है, लगातार उनके जो करीबी हैं उन पर रेड्स भी चल रही थी, अब जो बहन आपके साथ मौजूद हैं, क्या कह रही हैं इस गिरफ्तारी पर? जी को आना था तो कोई उपद्रव या कोई ना ले सके, इस वजह से इस चीज लगता है शाम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन हयात जफर हाशमी की गिरफ्तारी, सबसे बड़ा नाम, जितने नामजद आरोपी हैं कानपुर हिंसा में जिनका नाम आ रहा है उसमें सबसे ऊपर नाम
हाशमी का ही है और हाशमी ही वो शख्स था जिसने मौलानाओं के साथ वहां पर बैठक की थी। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं, शाम हमारे साथ हैं, उनके साथ हाशमी की बहन इस वक्त मौजूद हैं। शाम, जरा पूछिए, हाशमी की बहन आपके साथ मौजूद हैं, उनकी उसकी गिरफ्तारी को लेकर क्या कहना है? और ये जो पूरा नाम, सबसे ऊपर नाम हाशमी का है, मास्टरमाइंड बताया जा रहा है हाशमी को, क्या कहना है उसकी बहन का? हयात मतलब घर ही में सो रहे थे, रात नमाज पढ़ के आए थे, घर में सो रहे थे कल। शाम, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो, वापस घर को आ गए। शाम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है शाम तक हमारी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करते हैं एक बार फिर से उन्हें जानकारी हासिल करें, लेकिन ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है, हाशमी को पकड़ा गया है। सबसे ऊपर नाम हाशमी का, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कानपुर हिंसा का, वही शख्स जिसने मौलानाओं के साथ बैठक की थी। दरअसल ये जो पूरी साजिश है, बताया जा रहा है इसकी जो प्लानिंग है वो 8-9 दिन पहले ही शुरू हो गई थी। कई पोस्टर चिपकाए गए थे और वहां पर जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया गया था, वहां पर दुकानें बंद करने का आह्वान किया गया था। बाद में कुछ दिन के लिए इसे टाल भी दिया गया और फिर ये परिस्थितियां जो कानपुर में बनी और जिस तरह से हिंसा वहां पर भड़की है, और जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी। विशाल, अब मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद अब कौन कौन इस हिंसा में लिप्त रहे, किसके इशारे पर यह हुआ, कब से ये पूरी प्लानिंग हो रही थी, अब ये तमाम जो जानकारियां हैं वो निकलकर सामने आएंगी। बिल्कुल मीमांसा, क्योंकि पुलिस इसको एक बड़े दायरे में लेकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कानपुर में हयात जफर हाशमी किन लोगों के संपर्क में था, कौन लोग इस पूरे मामले में और उसके साथ जुड़े हुए थे, और जब ये पूरी भीड़ सड़कों पर थी जुमे की नमाज के बाद, जब पथराव किया जा रहा था, प्रदर्शनकारी की तरफ से नारे लगाए जा रहे थे, उनको उकसाने वाले लोग कौन थे, क्या इसको लेकर पहले कोई प्लानिंग की गई थी? क्योंकि जैसा कि बार बार पुलिस अपनी जांच में इस चीज को जरूर ले रही है कि 3 जून की तारीख ही इस पूरे घटना के लिए क्यों चुना गया जो कानपुर में हुई है। 3 जून को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कानपुर में मौजूद थे। सबसे बड़ा जो एंगल है पुलिस की जांच का वो इसी को लेकर है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश का तो नाम नहीं है, और इसी को लेकर हयात जफर हाशमी से लगातार पूछताछ की जाएगी। तमाम वीडियो और जो सीसीटीवी फुटेज है आसपास के इलाके के, उनको पुलिस बहुत ध्यान से देख रही है। जो भी चेहरे उसमें दिखाई पड़े हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश यूपी पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि 1000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ कानपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा भी दर्ज किया है। कई पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं, कई और लोग भी घायल हुए हैं। तो पुलिस हर एंगल से फिलहाल मामले की जांच कर रही है, क्योंकि यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने यह साफ किया है कि जो लोग इसमें शामिल होंगे, जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, उनके संपत्तियों को जब्त करने की भी कार्रवाई की जा सकती है, बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। तो एक ये कड़ा एक्शन सरकार की तरफ से जरूर दिखाई दे रहा है। मीमांसा जी विशाल, हमारे साथ शाम एक बार फिर से जुड़ गए हैं। शाम, आपके साथ हाशमी की बहन इस वक्त मौजूद हैं। बार बार हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। जरा पूछिए उनसे इस गिरफ्तारी पर, और जो पूरा नाम आ रहा है इसमें सबसे ऊपर नाम हाशमी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। देखिए, जो पूरी घटना हुई है उसमें मास्टरमाइंड हयात को बताया जा रहा है। उनके परिजन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, उनकी बहन है हमारे साथ बात करने के लिए। उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हयात का ये पूरा नाम है उसमें आया और किस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये बताइए, हयात ने ये बंद बुलाया था, क्या उद्देश्य था इस बंद को बुलाने का और किस तरीके का ये प्रदर्शन किया जाना था? नूपुर शर्मा ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शादी के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसको लेकर मुसलमानों ने बंदी का ऐलान किया था। ये बताइए कि आपके भाई ने ऐलान किया था बंदी का, और इसके बाद कल ये हिंसा हुई है और आज उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो क्या मानती हैं किस तरीके से आपके भाई ने प्रदर्शन किया, या पूरी साजिश क्या है? मेरे भाई ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। उसने 1 तारीख को अनवरगंज थाने में जाके इस चीज को नकार दिया था, इसको स्थगित कर दिया था कि हम 3 तारीख को कोई बंदी नहीं करेंगे। उसके बाद भी हयात जफर हाशमी का नाम लेके कल पूरे बवाल में फंसाया जा रहा है, उनका नाम लगाया जा रहा है। झूठा, वो बेकसूर है। और एमएम अली जौहर एसोसिएशन की तरफ से, फैंस एसोसिएशन की तरफ से ये पूरा बंद बुलाया गया था, और इसके बाद 5 तारीख के प्रदर्शन की भी बात की गई थी। क्या हुआ ऐसा कि अचानक ये फैसला लेना पड़ा कि 3 तारीख को प्रदर्शन नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री योगी जी सबको आना था कि उस दिन कोई बवाल ना हो, कुछ ऐसी कोई घटना ना हो, इस वजह से 3 तारीख को स्थगित कर दिया गया था। ये था किसी और दिन करेंगे, लेकिन 3 तारीख की बंदी
स्थगित हो गई थी। ये बताइए, हयात ने जब मना कर दिया तो कल कौन से वो लोग थे जिन्होंने प्रदर्शन को अंजाम दिया और नाम हयात का आ रहा है पूरे मामले में? इस घटना इसमें जो है काफी मुसलमान थे जो इसका समर्थन कर रहे थे। काफी लोग थे, हजारों लोग थे, पब्लिक थी, पूरा कानपुर था। इसमें हयात जफर हाशमी अकेले नहीं थे। अब हयात जफर हाशमी ने स्थगित कर दिया, उसके बाद उसके अलावा भी पूरे जो मुसलमान थे वो कर सकते हैं। हजारों हैं, एक दो लोग तो है नहीं। लगातार 4-5 दिनों से पोस्टर वायरल हो रहे थे, उनके फोटोज ट्विटर पे वायरल हो रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि 3 तारीख को प्रदर्शन करना है और ये जो MM अली जौहर एसोसिएशन है, फैंस क्लब है, उसके जानिब से ही किया जाना था। उसके बाद कौन से लोग ऐसे इन्वॉल्व हो गए इस बीच में? ये वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि पूरे कानपुर के ही मुसलमान थे जो इसका समर्थन कर रहे थे। सबने बंदी का ऐलान किया था, लेकिन हयात ने इस चीज को स्थगित किया 1 तारीख अनवरगंज थाने में जाकर कि ऐसा कुछ 3 तारीख को बंदी नहीं होगी। लेकिन बाकी जो मुसलमान थे तो जी उन लोगों ने प्रदर्शन किया। ये बताइए, कल जब प्रदर्शन हो रहा था, जब ये हिंसा हो रही थी, तब हयात कहाँ थे? हयात घर में अपने नमाज पढ़ के आके सो रहे थे। फिर इसके बाद जब जानकारी उनको हुई कि इस तरीके का प्रदर्शन हुआ है, तब उसके बाद क्या घर से भाग गए? क्या बताया उन्होंने परिजनों को? आप लोगों को क्या जानकारी दी? हम अपने घर पे थे जी। हमको जब आज ये पता चला 11:30 बजे हमको ये खबर मिली कि उनको लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया है, तब हम यहाँ आए। तो हयात से क्या आपकी बात हुई कल, या उनके घर में जो उनकी पत्नी थी उनसे आपकी बात हुई? क्या स्थितियां थी उस दौरान की आपकी टेलीफोनिक बातचीत हुई होगी? मुलाकात ही मेरी नहीं हो पाई। हम अभी बस चले आ रहे हैं। आप लोग आए, आपके आधे घंटे पहले हम चले आ रहे हैं। अभी हमारी किसी से मुलाकात भी नहीं हुई है। इस बात की जानकारी आपको किसने दी, किस शख्स ने दी कि उनकी गिरफ्तारी हो गई? मेरी भाभी का फोन आया, तब पता चला मुझे। बस मैं चले आ रहे हैं। तो हयात की बहन है जिनका कहना यह है कि हयात ने जो प्रदर्शन था उसको कॉल ऑफ कर दिया था। उन्होंने पुलिस के सामने जाकर के ये ऐलान कर दिया था कि ये प्रदर्शन अब 3 तारीख को नहीं होगा बल्कि 5 तारीख को किया जाएगा। ये कोई लेकिन शाम जरा इनसे पूछिए कि वहां तो जानकारी ये मिल रही है कि लोगों से नाम पूछ कर उनकी पिटाई की गई, वहां पत्थर इकट्ठा किए गए, ठेलों पर ये पत्थर इकट्ठा किए गए। तो अगर लगातार वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात करते रहे थे जाफरी, वहां पर हाशमी, तो फिर ये परिस्थितियां वहां पर कैसे हो गई? देखिए, हयात की बहन अब हमारे साथ में नहीं है, ये उठ करके यहाँ से चली गई हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो सवाल आपने किया है वो बिल्कुल जायज़ है कि जिस तरीके से वहाँ पर जब प्रदर्शन किया जा रहा था तो ठेलों में पत्थर लेकर के ले जाए गए, इसके अलावा बम ले जाए गए, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई उसमें ये भी दिखाई पड़ा कि किस तरीके से वहाँ पर बम चले हैं, फायरिंग भी हुई है और किस तरीके से दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। तो पूरी तरीके से ये तो कहा जा सकता है कि जो पूरा प्रदर्शन था, जो हिंसा थी, वो प्री प्लान्ड थी और इसको प्री प्लान तरीके से अंजाम दिया गया। और हयात जफर लगातार उस संगठन का नेतृत्व कर रहे थे जो ये दावा कर रहा था कि 3 तारीख को बंद का आयोजन किया जाएगा, इसके अलावा 5 तारीख को गिरफ्तारियां दी जाएंगी। हालांकि ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि एक वीडियो हयात का वायरल हुआ जिसमें एक दिन पहले वो थाने के बाहर ये कहते हुए नजर आए कि वो अब 3 तारीख का प्रदर्शन नहीं करेंगे, वो 5 तारीख को ही पूरी जोर शोर के साथ प्रदर्शन करेंगे, जो कि उन्होंने जेल भरो आंदोलन के नाम से उसका आयोजन किया था। लेकिन परिवार वाले ये नहीं बता पा रहे हैं कि कल जब प्रदर्शन हुआ तब उस समय हयात कहाँ थे और उसके बाद क्या ऐसी स्थितियां पैदा हो गई कि उन्हें यहाँ कानपुर छोड़ करके भागना पड़ा, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो हयात के ऊपर लगातार उठ रहे हैं, लेकिन परिवार वाले वो जवाब नहीं दे रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.